मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये आपका फर्स्ट यूनिट है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का। लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के अंदर हम पढ़ेंगे लिमिट क्या होती है, फिट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के फिट्स क्या होते हैं, टॉलरेंस क्या होते हैं। सबसे पहले आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। सबसे पहले आ गया इसके अंदर लिमिट फिट एंड टॉलरेंस की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हमारे पास आता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास मास प्रोडक्शन होता है किसी भी प्रोडक्ट्स के मास यानी बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रिपेयर करना। बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रिपेयर करने के अंदर हम उसको करते हैं उसको हज़ारों में लाखों की संख्या में उसको प्रिपेयर करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास CNC मशीन्स या MC मशीन्स या स्पेशल पर्पस मशीन्स का हम यूजेस करते हैं। इसके बाद दूसरा पहला इंपॉर्टेंस है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस की मास प्रोडक्शन की। दूसरी है इसके अंदर आपका दूसरा है इंटरचेंजेबिलिटी। प्रोडक्ट का एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो पाना, प्रोडक्ट का एक जगह से दूसरी जगह पे लग पाना, दैट इज दी इंटरचेंजेबिलिटी। और तीसरा है आपका प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड साइज में तैयार करना है। सपोज करो एक स्पार्क प्लग है, एक स्पार्क प्लग वही बजाज की बाइक में लग रहा है, वही होंडा की बाइक में लग रहा है, तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज है ताकि वो स्टैंडर्डाइज किया गया है दोनों बाइकों में यूज हो जाने के लिए। कोई एक बोल्ट है स्पार्क प्लग और कोई नट या बोल्ट है, उसको डिजाइन किया गया है, हमने स्टैंडर्डाइज किया गया है ताकि वो हर एक कई मशीनों के ऊपर लग सके। और इसके ये तीन है आपके लिमिट फिट एंड टॉलरेंस की इंपॉर्टेंस। इसके बाद आता है टॉलरेंस है क्या। टॉलरेंस किसी भी प्रोडक्ट का, एनी प्रोडक्ट का मैक्सिमम साइज माइनस मिनिमम साइज ये इन दोनों के बीच में जो सा गैप है दैट इज द टॉलरेंस। ये हम इसको एग्जांपल लेंगे। सपोज करो कोई प्रोडक्ट का साइज हमको तैयार करना है 0.05 mm प्लस माइनस mm के अंदर साइज दिया हुआ है। तो इसका यदि हम मैक्सिमम साइज प्रोडक्शन वाले के से देखें तो मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। मैक्सिमम साइज ये हो सकता है 20.05 mm। तो ये इसका मैक्सिमम साइज हो गया। वहीं हम इसकी बात करें हम मिनिमम साइज की 19.95 mm। ये इसका मिनिमम साइज हो गया। तो इनके बीच के टॉलरेंस जो सी है वो ये जो सी 0.05 mm प्लस माइनस ये इसकी टॉलरेंस है। ये इसका अपर साइज है, ये इसका लोअर साइज है। इसके बाद आती है यूनिलेटरल और बायलैटरल टॉलरेंस। ये क्वेश्चन के अंदर अक्सर आता है, एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन आता है। यूनिलेटरल टॉलरेंस बायलैटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस के अंदर हमारे एक डायरेक्शन में वन डायरेक्शन के अंदर टॉलरेंस होगी। सपोज करो 20 पॉइंट प्लस का 0.0 और माइनस का 0.05
0.05, यानी कि एक डायरेक्शन के अंदर माइनस के अंदर ही टॉलरेंस है, तो ये होगी यूनिलेटरल। और बाइलेटरल के अंदर 20 पॉइंट प्लस 0.05 और माइनस का 0.05, ये बाइलेटरल टॉलरेंस है। ये यूनिलेटरल और बाइलेटरल टॉलरेंस के बारे में है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फिट की। टाइप ऑफ फिट के अंदर सबसे पहले आता है क्लीयरेंस फिट, दूसरा है इंटरफेरेंस फिट, तीसरा है ट्रांजैक्शन फिट। वीडियो बना दोगे? क्लीयरेंस फिट के अंदर हमारे पास शाफ्ट और होल के बीच में गैप रहता है, ये बीच का हल्का सा गैप रहेगा इन दोनों की फिटिंग के बीच में, दैट इज द क्लीयरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट के अंदर, यानी क्लीयरेंस फिट के अंदर हमारा रहता है शाफ्ट का साइज हल्का सा स्मॉलर रहता है, देन साइज ऑफ होल, यानी इन दोनों के बीच में शाफ्ट का साइज स्मॉलर रहेगा, होल का साइज थोड़ा सा बड़ा, होल का साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा। जबकि इंटरफेरेंस फिट के अंदर उल्टा रहता है। इंटरफेरेंस फिट के अंदर होल साइज स्मॉल रहता है और शाफ्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है। ये इस तरह ये आपकी शाफ्ट का साइज हो गया। इस टाइप की फिट हम यूज करते हैं लार्ज फिट्स के अंदर, जहाँ पे इन दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं की जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें तो यदि हम शाफ्ट को कोल्ड पोजीशन में रखते हुए और इसको हीट करके शाफ्ट के ऊपर चढ़ाते हैं और ठंडा इस शाफ्ट के ऊपर चढ़ाने के बाद इसको ठंडा होने तक इसको उसी पोजीशन में रखते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो सी ग्रिप आ जाएगी, ये बहुत परमानेंट ग्रिप आ जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप आ जाएगी। उस ग्रिप को हम बोलेंगे इंटरफेरेंस फिट। इसके बाद आ जाएगा आपका ट्रांजैक्शन फिट। ट्रांजैक्शन फिट के अंदर आपका उसके अंदर से क्लीयरेंस फिट भी हो सकता है और इंटरफेरेंस फिट भी हो सकता है। दोनों में से किसी भी टाइप का फिट इसके अंदर हो सकता है, दैट इज द ट्रांजैक्शन फिट। हमको ये प्रोडक्ट नहीं होता है, हमको पता नहीं चलता कि ये कौन सी टाइप का फिट है, क्लीयरेंस फिट है या इंटरफेरेंस फिट है। इसके बाद आता है आपका शाफ्ट बेस्ड सिस्टम और होल बेस्ड सिस्टम। इसके बाद आ गया शाफ्ट बेस्ड सिस्टम
एंड होल बेस सिस्टम। शाफ्ट बेस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, शाफ्ट का साइज कांस्टेंट रख लेते हैं, शाफ्ट साइज कांस्टेंट, और होल के साइज को वेरी करते हैं। किस टाइप का फिट लेना है वो हम होल के साइज को वेरी कर सकते हैं, चाहे वो क्लीयरेंस फिट है, इंटरफेरेंस फिट है या ट्रांजैक्शन फिट है, उसके लिए हम होल के साइज को वेरी करते हैं और शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट रखते हैं। इसके बाद आ गया आपका होल बेस सिस्टम। होल बेस सिस्टम के अंदर होल का साइज कांस्टेंट रखते हैं और शाफ्ट के साइज को वेरी करते हैं, और इसी से हम तीनों टाइप की फिट, इसको शाफ्ट के साइज को वेरी करने से हम तीनों टाइप की फिट, क्लीयरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजैक्शन फिट, तीनों टाइप की फिट अचीव कर सकते हैं। ये इसका बेसिक मेथड है होल बेस सिस्टम और शाफ्ट बेस सिस्टम का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।